अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं फरहान अख्तर सीमांचल भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की तरफ से आज आपसे रूबरू हुआ हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी छात्र और छात्राओं से मुखातिब हूँ जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न से पास किया है। हमारी तरफ से और हमारी संगठन की तरफ से आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं उन गार्जियनों से मुखातिब होना चाह रहा हूं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं और देश के विभिन्न कोनों में पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और हिम्मत नहीं पा रहे हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के तहत एक स्कीम चला रही है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। आप इसके तहत 4 लाख तक का लोन अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं और पढ़ने के लिए देश के विभिन्न कोनों में भेज सकते हैं। कुछ गार्जियंस का सवाल था कि हम इस लोन को चुकाएंगे कैसे। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। बिहार सरकार खुद स्पष्ट कर चुका है कि अगर आपके बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, इस स्थिति में बिहार सरकार ये लोन माफ़ कर देगा। और ध्यान रहे, आप किस कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं जो NIRF, NBA, NAAC से मान्यता प्राप्त हो, वैसे ही कॉलेज में आप एडमिशन दिला सकते हैं अपने बच्चों को। दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा अहम मुद्दा, इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जिस तरह से कोविड-19 की आड़ में स्टूडेंट्स लीडर को गिरफ्तार करने का काम कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये वही सभी स्टूडेंट्स लीडर है जिन्होंने NRC, CAA जैसे मुद्दों पर जमकर नारेबाजी किया, जमकर धरना प्रदर्शन किया, जमकर प्रोटेस्ट किए, जमकर सरकार के खिलाफ बोला। लॉकडाउन के चलते जब कोई कहीं बाहर नहीं निकल पाया, उसी का एडवांटेज लेकर के सरकार इन सबों को गिरफ्तार करने का काम कर रहा है। ये वही स्टूडेंट्स लीडर है जो ना सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि इस देश के गरीबों, मजदूरों, लाचारों, बेबसों, यतीमों, सबके हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 6 मार्च से पहले अमित मालवीय ने 3 ट्वीट किया था। उसके ट्वीट के बाद बीजेपी IT सेल ने ट्विटर ट्रेंडिंग करवाया। उसके बाद एक डिज़ाइन के तहत एक एविडेंस बना करके 6 मार्च से FIR दर्ज होना शुरू हुआ। किसको जेल में डालना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको एलिमिनेट करना है, सरकार ये तय करती है। जिस तरह से कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने बयानबाजी किया, स्टेटमेंट दिए, आज भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, कई न्यूज़ चैनलों में चला और कई पेपर्स के हेडलाइंस बने। उसके खिलाफ सरकार कोई कठिन कार्रवाई नहीं किया। उसके बदले में स्टूडेंट्स लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं यही गुजरात मॉडल तो नहीं है। सरकार कह रही है दिल्ली दंगा में इन्हीं स्टूडेंट्स लीडर का षड्यंत्र है, तो फिर वही बात याद आ गया गुजरात वाला। गुजरात साबरमती एक्सप्रेस में जिस तरह S6 बोगी में आग लगा था, गुजरात का क्राइम ब्रांच, गुजरात का पुलिस, गुजरात का होम डिपार्टमेंट और केंद्र का होम डिपार्टमेंट इससे पहले कि स्पष्ट करता, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि ये पाकिस्तान का साजिश है। अब यह मुल्क डेमोक्रेटिक नहीं रहा, पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक हो चुका है। जो लोग
सरकार से सवाल करते हैं तो वो किस तरह एंटी नेशनल हो जाते हैं, किस तरह देशद्रोही हो जाते हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है मेरे दोस्त। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।